नमस्कार, आप देख रहे हैं आवाज इंडिया, देश की भरोसेमंद आवाज, और मैं हूं इशिता चक्रवर्ती। आइए एक नजर डालते हैं देश विदेश से जुड़ी 10 बड़ी खबरों। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज शाम 6:30 बजे वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों के साथ हाई लेवल बैठक करेंगे। इसमें चुनावी राज्यों के सीएम आचार संहिता के कारण शामिल नहीं होंगे। बैठक में मिडिल ईस्ट के मौजूदा संकट पर चर्चा होगी और राज्यों की तैयारियों व योजनाओं की समीक्षा की जाएगी। चुनावी राज्यों के मुख्य सचिवों के लिए अलग बैठक कैबिनेट सचिवालय के माध्यम से होगी। पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को बीजेपी पर तीखा हमला बोला है। बर्धमान के पांडेश्वर और बीरभूम के दुबराजपुर में चुनावी सभाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने बंगाल चुनाव को पांडव और कौरवों की लड़ाई करार दिया। उन्होंने तृणमूल कांग्रेस को पांडव और भारतीय जनता पार्टी को कौरव बताया। बिहार के सीएम नीतीश कुमार के राज्यसभा जाने पर प्रशांत किशोर जन स्वराज पार्टी के संस्थापक ने सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि सीएम के पास 202 विधायकों का समर्थन है, फिर भी वे राज्यसभा क्यों जा रहे हैं, ये किसी को पच नहीं रहा। किशोर ने कहा कि लोकतंत्र में जिसके पास इतना समर्थन हो उसे राज्यसभा जाने की जरूरत नहीं होती और ये सरकार उनके काम पर लोकप्रियता के आधार पर नहीं बनी थी। उन्होंने दावा किया कि बिहार में एनडीए सरकार बनाने में जिनकी मदद हुई वे अब नीतीश के राज्यसभा जाने के बाद सरकार चलाएंगे और बिहार की अगली सरकार गुजरात के हितों को ध्यान में रखकर चलेगी ताकि वहां की फैक्ट्री में मजदूरों की कमी ना हो। भारतीय रक्षा मंत्रालय ने ड्रोन सुरक्षा के लिए नया टेस्टिंग फ्रेमवर्क जारी कर दिया है। इसका उद्देश्य ड्रोन को हैकिंग, डेटा चोरी और साइबर हमलों से सुरक्षित बनाना है। नए नियमों के तहत ड्रोन के हर अहम पार्ट की पहचान कर हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का अलग अलग स्तर पर परीक्षण किया जाएगा। 34 पेज के इस ड्राफ्ट को मंत्रालय की आधिकारिक वेबसाइट पर साझा किया गया है। पेट्रोलियम और नेचुरल गैस मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि देश में पेट्रोल, डीजल और एलपीजी की कोई कमी नहीं है। सभी रिटेल फ्यूल आउटलेट्स पर्याप्त आपूर्ति के साथ खुली है। मंत्रालय ने नागरिकों से अपील की है कि वे जानबूझकर फैलाए जा रहे गलत जानकारी वाले कैंपेन से गुमराह ना हो। भारत दुनिया का चौथा सबसे बड़ा रिफाइनर और 5वां सबसे बड़ा पेट्रोलियम उत्पाद निर्यातक है, जो 150 से अधिक देशों को रिफाइन ईंधन उपलब्ध कराता है। गुजरात में मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल के नेतृत्व में बनास डेयरी द्वारा विकसित बायो सीएनजी प्लांट मॉडल को अब देश के लगभग 15 राज्यों में लागू करने की दिशा में कदम बढ़ाए जा रहे हैं। ये परियोजना गोबर जैसे पारंपरिक अपशिष्ट को स्वच्छ ईंधन और जैविक उर्वरक में बदलकर ग्रामीण अर्थव्यवस्था को सशक्त बना रही है। राज्य सरकार ने सहकारी दुग्ध उत्पादक संघों के लिए 60 करोड़ का विशेष प्रावधान रखते हुए बायो सीएनजी क्षेत्र को अपनी बजटीय प्राथमिकताओं में शीर्ष पर रखा हुआ है। योजना के तहत गुजरात में चरणबद्ध तरीके से लगभग 10 प्लांट स्थापित करने की योजना है। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती और उनके शिष्य मुकुंदानंद को इलाहाबाद हाईकोर्ट से मिली अग्रिम जमानत को अब सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है। शिकायतकर्ता आशुतोष ब्रह्मचारी ने नाबालिग बटुकों के कथित यौन शोषण और पॉक्सो एक्ट मामले में सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है। मामले में आगे सुनवाई के बाद जमानत पर फैसला हो सकता है। देश के विभिन्न हिस्सों में एक बार फिर मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में अलग अलग दिनों में बारिश, आंधी और तेज हवाएं चलने की संभावना है, जिससे गर्मी से राहत मिल सकती है। जम्मू कश्मीर, लद्दाख, गिलगित बाल्टिस्तान और मुजफ्फराबाद, हिमाचल प्रदेश में हल्के से मध्यम बारिश और बर्फबारी हो सकती है। साथ ही 30 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवाएं और गरज चमक भी देखने को मिल सकती है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने गुरुवार को ईरान को लेकर बड़ा दावा किया है। ट्रंप के मुताबिक ईरान ने उन्हें 10 ऑयल टैंकर गिफ्ट किए हैं, जिनमें से 8 स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को पार कर चुके हैं। ट्रंप ने यह भी कहा कि इन टैंकरों पर पाकिस्तान के झंडे लगे हैं, जो ईरान की ओर से युद्ध खत्म करने की गंभीरता को दर्शाता है। हालांकि उन्होंने ईरान पर आरोप लगाया है कि वह स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज से गुजरने वाले जहाजों से टोल वसूल रहा है, जिसे तुरंत बंद कर दिया जाना चाहिए। ट्रंप ने चेतावनी देते हुए कहा कि अगर ईरान ने अपनी परमाणु महत्वाकांक्षाओं को नहीं छोड़ा तो अमेरिका हमले जारी रखेगा। आईपीएल 2026 का आगाज 28 मार्च से हो रहा है और बीसीसीआई ने टूर्नामेंट का फुल शेड्यूल जारी कर दिया है।
कुल 70 मैचों में से पहले 20 के बाद अब बचे 50 लीग मैचों की भी तारीखें घोषित कर दी गई है। मुकाबले बेंगलुरु, मुंबई, चेन्नई, कोलकाता, दिल्ली, अहमदाबाद, हैदराबाद, लखनऊ, जयपुर, धर्मशाला, रायपुर और न्यू चंडीगढ़ में खेले जाएंगे। अब तक के लिए बस इतना ही। आप देखते रहिए आवाज इंडिया, सच्चाई की खोज।